हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। इससे पहले हम लोग जो यूनिट 1 है रिलेशन फंक्शन आई टाइप उसके 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं इसलिए क्योंकि इसमें से 3 मार्क के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और जो यूनिट 2 है उसमें से भी हम लोग 1 मार्क क्वेश्चन 3 मार्क क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग कुछ इंपोर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन उसको डिस्कशन करेंगे। अब यूनिट 2 आप लोग का है मेट्रिक और डिटर्मिनेंट, उसमें से वेटेज कितना है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी डिस्कशन कर चुके थे। 3 मार्क के क्वेश्चन के बारे में भी ऑलरेडी बताया गया है। तो आज हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं 5 मार्क के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू कि जो 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं यूनिट 2 से, यूनिट 2 दैट इज मेट्रिक एंड डिटर्मिनेंट, वो 4 क्वेश्चंस आते हैं। 3 मार्क के क्वेश्चंस भी 4 आते हैं और जो 5 मार्क के क्वेश्चंस है वो 2 आते हैं जो कि 10 मार्क्स रहते हैं। ठीक है, तो टोटल में अगर हम लोग देखें 26 मार्क का वेटेज बनता है फ्रॉम यूनिट 2 दैट इज मेट्रिक एंड डिटर्मिनेंट। और सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है, वैसे सबसे ईजीएस्ट तो नहीं है, सबसे ईजीएस्ट तो एलपीपी है, पर हाँ ठीक है, सेकेंड ईजीएस्ट चैप्टर है मेट्रिक एंड डिटर्मिनेंट। ओके, सो जिसमें से कि 1 मार्क क्वेश्चन और 3 मार्क क्वेश्चन की तैयारी हम लोग करवा चुके हैं आप लोगों का, ठीक है ना, जिसमें कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हम लोग ये 10 मार्क के लिए तैयारी करेंगे। अगर यहाँ जो हम लोग क्वेश्चंस करवाएंगे कुछ 9-10 क्वेश्चंस करेंगे, तो अगर वो सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 10 मार्क्स में से 10 मार्क आप लोग का आसानी से आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, पर शर्त है कि ये सारे क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए अब उतना टाइम बचा नहीं है, इसीलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 1 बाय मेट्रिक मेथड। मेट्रिक मेथड एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेट्रिक मेथड में सॉल्व करना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के 5 मार्क्स के लिए। कैसे सॉल्व होता है, ax इज इक्वल टू b लेते हैं हम लोग एंड x इज इक्वल टू नथिंग बट a इनवर्स b, मतलब एक इनवर्स निकालना पड़ता है आप लोगों को इसमें, ठीक है ना। इसके लिए a मेट्रिक क्या होता है, जो x की कोफिशिएंट है, जो y की कोफिशिएंट है और जो z की कोफिशिएंट है वो होता है a मेट्रिक। ठीक है, तो a मेट्रिक यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा 1 2 3 1 -1 2 1 3 -1, ये हो जाएगा आप लोग का ए मेट्रिक। ओके, व्हाट इज एक्स, एक्स इज द अननोन मेट्रिक दैट इज एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स मेट्रिक क्या होता है, एक्स मेट्रिक होता है एक्स वाई जेड। एंड व्हाट इज बी मेट्रिक, बी मेट्रिक होता है जो राइट हैंड साइड के कॉलम है उसको हम लोग बी मेट्रिक कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ए है हम लोग के पास, ए इनवर्स निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, एडजॉइंट कोफैक्टर माइनर निकाल करके ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद बी मेट्रिक को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के साथ इक्वल करेंगे, देन एक्स वाई जेड निकल जाएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का मेट्रिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1 2 3 0, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 1 2 1, a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 1 2 1 0, फाइंड a b c। सेम चीज है, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, कलर चेंज कर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है ना, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, पहले 1 2 को सॉल्व कर सकते हैं या फिर 2 3 को सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से भी हम लोग को सॉल्व करके निकालना है आप लोग का ए बी सी। ठीक है ना, 3 इक्वेशन है, समझ लीजिए 3 अननोन है ए बी सी, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये दो इक्वेशन का देता तो वो 3 मार्क क्वेश्चन है, अगर 3 इक्वेशन का दिया है मतलब ये 5 मार्क क्वेश्चन ना। इज इक्वल टू 1 -1 0 2 3 4 0 1 2, फाइंड ए इनवर्स। अगेन ए इनवर्स कहा गया है, मतलब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। व्हाट इज एडजॉइंट, एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है, एंड व्हाट इज कोफैक्टर, माइनर निकालेंगे उसके बाद कोफैक्टर, दैट इज सी आई जे इज इक्वल टू -1 पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। व्हाट इज एम आई जे, एम आई जे इज माइनर। ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोग को पता है कि ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो ए मेट्रिक गिवन है, थियोरेटिकल वे में सारा स्टेप बाय स्टेप, पहले M11 M12 फिर C11 C12 पूरा निकालेंगे, दिस इज 3x3 मेट्रिक, उसके बाद ए इनवर्स निकालेंगे। वैसे एक बात बताइए, अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक नहीं होता, अगर ये 2x3 मैट्रिक होता, उसका इन्वर्स निकलता है या नहीं निकलता, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ a इज इक्वल टू 1 -1 0 2 3 4 0 1 2 एंड b इज इक्वल टू 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5, दे सो दैट b इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 इंटू a। मतलब हम लोग को क्या करना है, एक b मेट्रिक गिवन है, पहले हम लोग b इनवर्स निकालेंगे। व्हाट इज b इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय b डिटर्मिनेंट, पहले b डिटर्मिनेंट निकालेंगे। उसी मेट्रिक का ही इनवर्स निकल सकता है
जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक हो, ठीक है ना। तो पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, देखेंगे 0 नहीं हो रहा है, उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर निकालेंगे। तो सारा कुछ निकाल के पहले बी इनवर्स निकालेंगे। उसके बाद अगर हम लोग 1/6a मीन्स हम लोग ए एलिमेंट में, अगर ए मैट्रिक में 6 को डिवाइड करेंगे, देन अगर मैट्रिक में कोई एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन होता है तो हर एलिमेंट में होता है, ओके ना। कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे तो हर एक एलिमेंट पे वो डिवाइड होगा, ठीक है ना। हर एलिमेंट पे 6 डिवाइड होगा, क्योंकि अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो मैट्रिक में तो हर एलिमेंट में डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो हर एलिमेंट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद बी इनवर्स निकालेंगे, 1/6 इंटू ए, देखेंगे वो इक्वल आ रहा है, सो दैट बोला है मतलब इक्वल आएगा ही आएगा, नहीं आ रहा है मतलब कहीं ना पे गलत कर रहे हैं आप लोग, उसको फिर से चेक करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलूँ, जब भी मैट्रिक डिटरमिनेंट को सॉल्व करें थोड़ा माइंडफुली केयरफुली सॉल्व करें, क्योंकि अगर एक बार कहीं पे गलती हो गया उसके बाद तो ढूंढना मुश्किल ही हो जाता है, ठीक है। और अगर कभी एग्जाम में ऐसा हो कि ये सो दैट दिया गया है, ओके ना, पर आप लोग का सो दैट नहीं हो रहा है, मतलब बी इनवर्स इक्वल टू 1/6a नहीं आ रहा है, तो उसमें बैठना नहीं है, ठीक है ना। नहीं हो रहा है, ठीक है, स्किप इट, बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे। सारा कुछ हो जाने के बाद फिर वापस से हम लोग उस क्वेश्चन में आएंगे। एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे करके हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, जब भी बोर्ड एग्जाम की बात हो, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन सॉल्व 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3 बाय मेट्रिक मेथड। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मेट्रिक मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर मेट्रिक एंड डिटरमिनेंट चैप्टर। सो जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का 5B एक्सरसाइज है, उसका जो 8 नंबर क्वेश्चन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। और जो 4B एक्सरसाइज है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का, जो उसका 12 नंबर क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग बोलेंगे 12 नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो कोर्स में नहीं है, उसका जवाब हम लोग को इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स ऑफ 1 2 3 2 1 4 1 0 2। बेसिकली आप लोग के जो सिलेबस है उसमें लिखा नहीं है कि एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन कोर्स में है करके, ठीक है ना। तो जिस तरीके से वहाँ पे गिवन है सिलेबस उसमें नहीं आना चाहिए एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन, बट लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था इसमें रो कॉलम ऑपरेशन में, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन में क्योंकि क्वेश्चन आया था, इसलिए इस बार हम लोग ये क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मान करके चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन में क्वेश्चन आया था तो हो सकता है इस बार भी आ सकता है, तो इसीलिए जो 4B के क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक से ही सारे क्वेश्चन आए थे। अगर आप लोग लास्ट ईयर के मैथमेटिक्स क्वेश्चन को निकालेंगे तो उसमें 95% के जो क्वेश्चन है सारा कुछ तो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक से ही दिया गया है, एकदम उठा करके दे दिया है, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन को भी आप लोग को अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। आप लोग को पता है रो कॉलम ऑपरेशन कैसे करना है, R1 + R2 ये करके आप लोग को इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। अगर ये ए मैट्रिक है, ठीक है ना, तो हम लोग अगर ये ए मैट्रिक है तो हम लोग अगर ये ए मैट्रिक है तो हम लोग A = आइडेंटिटी I × A लिख सकते हैं, ओके ना। तो ए मैट्रिक को यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक, दिस इज 3x3 मैट्रिक, तो हम लोग यहाँ पे भी 3x3 मैट्रिक का आइडेंटिटी लिखेंगे और ये A को A ही रखेंगे। यहाँ पे रो कॉलम ऑपरेशन लगा करके इसको हम लोग को 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरीके से हम लोग को लाना है आइडेंटिटी। इसमें जो आइडेंटिटी आएगा इस हिसाब से यहाँ पे भी रो कॉलम कुछ चेंज होगा, तो यहाँ पे जो चीज़ चेंज होकर के आएगा वो होगा आप लोग का A इनवर्स। इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर हो गया है इतना तक, ठीक है। आगे बढ़े, अगर कोई क्वेश्चन में आप लोग को डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग उसको एक एक्स्ट्रा वीडियो में बता देंगे, ओके क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज यूजिंग क्रेमर्स रूल, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज क्रेमर्स रूल्स। मैट्रिक मेथड हो गया, क्रेमर्स रूल हो गया, इनवर्स निकालना हो गया, ठीक है ना। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर 5 मार्क्स, ठीक। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए। उसके अलावा एक और एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है ना, 4 टॉपिक, एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्रेमर्स रूल, इनवर्स निकालना, मैट्रिक मेथड, ये 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बार के लिए तो मैट्रिक मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम में एक क्रेमर्स रूल, एक एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन आ चुका है, मैट्रिक मेथड नहीं आया था, तो इसलिए इस बार बहुत चांसेस है कि मैट्रिक मेथड में से क्वेश्चन आए, ठीक है। सो नाउ यूजिंग क्रेमर्स रूल सॉल्व x + 2y + z = 0, 3x + 5y + 2z = 0, 4x + 3y - z = 0। क्रेमर्स रूल पता है हम लोग को, डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z, देन x मस्ट बी डेल्टा x बाय डेल्टा, y विल बी डेल्टा y बाय डेल्टा एंड z विल बी डेल्टा z बाय डेल्टा। नाउ व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा होता है आप लोग का जो x कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट, z कोफिशिएंट को निकालना,
यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया था, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ओके ना। तो पहले हम लोग डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा कैसे निकलता है, एक्स कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट, जेड कोफिशिएंट को लेकर के जो मैट्रिक्स लिखते हैं हम लोग उसको डेल्टा बोलते हैं, उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। जो ए मैट्रिक्स निकलेगा उसका डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल्टा बोलेंगे। डेल्टा एक्स क्या होगा, जो राइट हैंड साइड में एलिमेंट्स है उसको एक्स की कोफिशिएंट की जगह पे, एक्स में 1 3 4 है, अगर इसको रिप्लेस कर देंगे 0 2 3 और उसके बाद जो मैट्रिक है उसी को ही लिखेंगे ए मैट्रिक में, तो उसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो हो जाएगा आप लोगों का डेल्टा एक्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्रेमर्स रूल पता है, ठीक। क्रेमर्स रूल्स क्या होते हैं, पहले ए मैट्रिक निकालेंगे, उसका डिटरमिनेंट होता है डेल्टा। ए मैट्रिक में अगर हम लोग एक्स की कोफिशिएंट को राइट हैंड साइड एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट निकालेंगे, वो होगा डेल्टा एक्स। और जब हम लोग वाई के कोफिशिएंट्स को राइट हैंड साइड के साथ रिप्लेस करेंगे डेल्टा वाई, जेड के कोफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे डेल्टा जेड, उसके बाद हम लोग एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं, ओके। नाउ यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ 1 1 2 0 1 2 1 2 1। अगर ये ए मैट्रिक है, अगेन हम लोग किस तरीके से एलिमेंट्री कॉलम रो ऑपरेशन लगाएंगे मैं बता चुकी हूँ, तो उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से सॉल्व होगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या होता है कि आप लोग को शेयर शॉर्ट नहीं होता, आप लोग को थिंक करना पड़ता है कि कौन से रो से कौन सा रो हम लोग को माइनस करना है, क्या सबट्रैक्ट करना है, क्या डिवाइड करना है, क्या ऐड करना है, उसको थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है। इसलिए ये वाले क्वेश्चंस में अगर आप लोग को सॉल्व करना है तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना। बस एक ही मेथड है, वो है प्रैक्टिस। आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की। ना क्वेश्चन नंबर 9 इज x + 2y + 3z = 14, 2x - y + 5z = 15 एंड 2y + 4z - 3x = 13। सॉल्व बाय मैट्रिक मेथड, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को मैट्रिक मेथड में सॉल्व करना है। मैट्रिक मेथड में भी जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे उतना ईजिली आप लोग का हैंड होगा, आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे। Now question number 10 is if a is equal to 1 2 3 3 minus 2 1 4 2 1 so that a cube minus 23a is equal to 40i, ठीक है। a क्यूब कैसे निकालेंगे हम लोग, ये a मैट्रिक गिवन है, तो अगर a इंटू a करेंगे दैट इज a स्क्वायर सॉरी, फिर a स्क्वायर इंटू a करेंगे वो हो जाएगा a क्यूब, ठीक है। 3 बार मल्टीप्लाई करने से हम लोग को a क्यूब मिलेगा। फिर -23 इंटू a, कोई एक एलिमेंट अगर कोई एक कांस्टेंट अगर मैट्रिक में मल्टीप्लाई होता है, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे भी 23, यहाँ पे भी 23, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद 23a आ जाएगा। इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे जो आंसर आएगा वो मस्ट 40i आना चाहिए। व्हाट इज i? i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक 3x3 का, क्योंकि सॉल्यूशन 3x3 में आ रहा है, मतलब 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक ही होगा, ओके। तो इसलिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है, एक क्रेमर्स रूल, एलिमेंट्स रो कॉलम ऑपरेशन, ठीक है, एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन, मैट्रिक मेथड और एक है इनवर्स, ठीक है ना। तो मैट्रिक मेथड इस बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैट्रिक मेथड के क्वेश्चंस को आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग 10 क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये 10 क्वेश्चन अच्छे से आप लोग का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली तो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है यही एग्जाम में आ जाएगा, पर हो सकता है कि यहाँ पे एक डिजीज 1-2 चेंज कर ले, टॉपिक तो यही आएगी, इससे बाहर से टॉपिक आप लोगों को एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ये 10 क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करें तो ये 10 मार्क्स जो आप लोग का एग्जाम में आएगा वो आपके हाथ में से कहीं नहीं जाएगा, आप लोग 10 आउट ऑफ 10 ईजिली ला सकते हैं। तो अगर मैट्रिक डिटरमिनेंट की जो हम लोग 1 मार्क प्रोवाइड किए हैं, जो 3 मार्क प्रोवाइड किए हैं और जो 5 मार्क्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको अगर अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो 26 मार्क की वेटेज है आप लोग का मैट्रिक डिटरमिनेंट चैप्टर से वो जरूर आप लोग का सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है ना। तो अब उतना टाइम बचा नहीं है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फोकस कीजिए और इधर उधर घूमना नहीं है। अभी थोड़ा घूमना को छोड़ दीजिए आप लोग और अच्छे से अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर लीजिए। किस तरीके से पढ़ने से हम लोग कोर्स को बहुत ईजिली खत्म कर सकते हैं वो मैं प्रोवाइड कर चुकी थी। किस तरीके से आप लोग स्कूल कोचिंग, किस तरीके से आप लोग कॉलेज कोचिंग के साथ साथ कैसे टाइम निकालेंगे खुद के लिए पढ़ने के लिए, वो भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर चुकी थी ऑलरेडी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, किस तरीके से हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, कौन कौन सा चैप्टर को चाहे तो स्किप कर सकते हैं, ये सब ऑलरेडी बताया गया है आप लोगों को। अगर नहीं देखें तो वो वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। सो आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर ये हेल्पफुल हुआ है आप लोग के फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए और ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिए। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।